नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर। तो हमारा एक भाषा एवं बोलियां टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान और कला संस्कृति में राजस्थान का साहित्य एवं रचनाएं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए वज्रसेन सूरी, ऑप्शन बी शिवदास गार्डन, ऑप्शन सी शिवचंद्र भरतिया और ऑप्शन डी श्रीलाल नथमल जोशी। तो जल्दी से अपना आंसर दें। तो प्रथम उपन्यास पूछे आपसे, तो प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। प्रथम नाटक पूछे केसर विलास। प्रथम कहानी पूछे विश्रांत प्रवास। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास, राजस्थानी भाषा का प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। और ये तीनों ही लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है शिवचंद्र भरतिया को। शिवचंद्र भरतिया को ये तीनों ही शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित है। प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक और प्रथम कहानी। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया। वज्रसेन सूरी, इनके ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली गौर ये है राजस्थान साहित्य की प्राचीनतम रचना। राजस्थान साहित्य की प्राचीनतम रचना पूछे तो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर है। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। और एक है भरत बाहुबली रास। और ये किनकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है शालिभद्र सूरी। दोनों में ही सूरी है। ये है वज्रसेन सूरी और ये है शालिभद्र सूरी। इनकी रचना है भरत बाहुबली रास और वज्रसेन सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली गौर, जो राजस्थान साहित्य की प्राचीनतम रचना है। शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास खिचीरी वचनिका, जो चारण साहित्य की प्रथम रचना है। और यही वचनिका शैली की भी प्रथम रचना है। चारण साहित्य की भी प्रथम रचना है और वचनिका शैली की भी प्रथम रचना है। और इसकी भाषा पूछे तो इसकी भाषा है डिंगल किसका रूप है? डिंगल है मारवाड़ी भाषा का रूप है। और पिंगल किसका है? ढूंढाड़ी का रूप है। डिंगल मारवाड़ी, पिंगल ढूंढाड़ी। अचलदास खिचीरी वचनिका कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में। किसके द्वारा लिखित है? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखित है। और अचलदास खिची कहाँ के शासक थे? गागरोन झालावाड़। ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे। और ये बुलंद दरवाजा है, यहाँ पे बुलंद दरवाजा, जो किसके द्वारा निर्मित है? औरंगजेब द्वारा निर्मित। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया। और ये कहाँ पे स्थित है? ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, गागरोन दुर्ग में लगा हुआ है। और गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ये जल दुर्ग है। कौन सी नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। और
और ये काली सिंध और आहू किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली चंबल नदी की सबसे लंबी नदी पूछे तो काली सिंध है। और जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन दुर्ग है। जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के दो ही दुर्ग है, एक तो है गागरोन और दूसरा आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में दूसरा जल दुर्ग राजस्थान का कौन सा है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर है श्रीलाल नथमल जोशी, इनके द्वारा रचित रचना है आबे पटकी। आबे आबे पटकी आबे पटकी ये है स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता काल के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। यह स्वतंत्रता काल के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे तो आबे पटकी किसका लिखा हुआ है? श्रीलाल नथमल जोशी जी का लिखा हुआ है। और सीधा क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास बताइए तो कनक सुंदर है। और फिर क्वेश्चन पूछ ले दूसरा राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास पूछे तो कौन सा है? चाचा। और चाचा किसका है? श्री नारायण अग्रवाल। चाचा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? श्री नारायण अग्रवाल का लिखा हुआ है। कनक सूत्र किनका लिखा हुआ है? शिवचंद्र भरतिया का लिखा हुआ है। ये चाचा दूसरा उपन्यास है, प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है। आबे पटकी है जो स्वतंत्र काल का प्रथम उपन्यास है। फिर है आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति पूछे तो कौन सी है? बादली। बादली किनकी लिखी हुई है? चंद्र सिंह विरकाली की लिखी हुई है। कौन सी? बादली। और कौन सी है ये? आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति पूछे आपसे तो बादली है। किसकी लिखी हुई है? चंद्र सिंह विरकाली की लिखी हुई है। और राजस्थान साहित्य का प्रथम सम्मेलन पूछे आपसे, तो ये हुआ था 1944 में। राजस्थान साहित्य का प्रथम सम्मेलन पूछे तो 1944 के अंदर हुआ था। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। और इसमें एक और बता देता हूं आपको, राजस्थानी साहित्य के कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? 5। एक जैन साहित्य, दूसरा चारण साहित्य, तीसरा ब्राह्मण साहित्य, चौथा संत साहित्य और पांचवा लोक साहित्य। तो ये था क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछे प्रथम उपन्यास कौन सा है तो कनक सुंदर है। प्रथम नाटक पूछे राजस्थान भाषा का तो केसर विलास है। प्रथम कहानी पूछे तो विश्रांत प्रवास है। ये तीनों ही किनके लिखे हुए हैं? ये शिवचंद्र भरतिया जी के लिखे हुए हैं। और वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर है। और ये राजस्थान साहित्य की प्राचीनतम रचना है। और एक है भरत बाहुबली रास, ये लिखी हुई है शालीभद्र सूरी जी की लिखी हुई है। फिर है अचलदास की चिरी वचनिका किनकी लिखी हुई है? शिवदास गार्डन की लिखी हुई है। और ये भाषा पूछे तो डिंगल भाषा में है। और ये चारण साहित्य की प्रथम रचना है। कौन सी? अचलदास की चिरी वचनिका। और ये कहाँ लिखी गई? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर लिखी गई थी। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ में। कौन सी श्रेणी का है? ये जल दुर्ग की श्रेणी का है। यहाँ दो नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। और यहाँ गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा स्थित है जो औरंगजेब द्वारा निर्मित दरवाजा है। सीधा क्वेश्चन आता है बुलंद दरवाजा स्थित है तो कौन से दुर्ग में? गागरोन
दुर्ग में स्थित है। दूसरा उपन्यास पूछे तो चाचा है, श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। और स्वतंत्रता काल के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे तो आबे पटके। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसका आंसर देना है। और अगर स्वतंत्रता काल के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे तो आबे पटकी, जो किसका लिखा हुआ है, श्रीलाल नथमल जोशी जी का लिखा हुआ है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।